हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीव विज्ञान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने जीव विज्ञान में और भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाले हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी वीडियो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान में से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। और इस वीडियो को हम MCQ फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। आज मैं आपको लगभग 45 प्लस क्वेश्चन यहाँ से कवर कराऊंगा। और कोशिका विज्ञान एक ऐसा चैप्टर बनता है एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC की या फिर किसी स्टेट लेवल की, जहाँ साइंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वहाँ जीव विज्ञान से, कोशिका विज्ञान से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका विज्ञान से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया दोस्तों सेल नाम को सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अलग करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित यानी कि अलग करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंट्रीओल। सेंट्रीओल। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। सही आंसर इसका भोजन का ऑक्सीकरण। भोजन का ऑक्सीकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिडा। प्लास्टिडा सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। सही आंसर है राइबोसोम में। ऑप्शन बी, राइबोसोम में होता है दोस्तों कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो देखिए, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित प्रारूप प्रदान करती है। कोशिका को एक निश्चित प्रारूप प्रदान करती है, तो ये करती है कोशिका भित्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, तो इसको बोला जाता है अंत प्रद्रवीय जालिका। अंत प्रद्रवीय जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। सही आंसर है आपका राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए, कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं, ये सभी कोशिका केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आवर्णी लवक। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। आवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। कहाँ? जड़ों की कोशिकाओं में। फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन है, फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो ये करता है आपका इसका नाम है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट फूल और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, कोशिका विज्ञान से। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ये है आपका लाइसोसोम। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने व नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल अथवा कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो ये है आपका जल। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि देखिए दूसरा और चौथा आंसर आपका सही है। स्लाइडेन और टी सॉन ने ये बताया है, यानी कि अवधारणा प्रस्तुत की है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? सही आंसर है कोशिका भित्ति के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तीनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है। गोल्जी कॉय का प्रमुख कार्य है, तो देखिए इसका प्रमुख कार्य है स्त्रावी। ऑप्शन डी राइट आंसर है स्त्रावी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइसोसोम। क्वेश्चन ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एजिंग। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लवक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं, तो देखिए ये कार्य करते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में। कहां पर? अंतः कोशिकीय पाचन में। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति होती है। क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है, तो ये होती है परागम्य। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो ये कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो ये होता है जीवाणु में। देखिए मात्रा यहाँ कट रही है ऊ की, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है जीवाणु। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर है पुरकिंजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेक्सले। हेक्सले ने ये कथन दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाटसन एंड क्रिक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर है ब्राउन ने। किसने? ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती हैं। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। सही आंसर है केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है, तो ये किया है बाल्डेयर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है, बाल्डेयर ने प्रस्तुत किया है गुणसूत्र शब्द को। अगला क्वेश्चन है, अंत प्रद्रव्य जालक
किसकी खोज की है? अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने की है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पोर्टर ने। किसने? पोर्टर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आविष्कार से, विज्ञान और आविष्कार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? सही आंसर है नॉल तथा रस्का ने। किसने? नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? सही आंसर है जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओफियोग्लोसस में। किसमें? ओफियोग्लोसस में। जीवन का भौतिक आधार है। देखिए टीईटी की परीक्षा में इसको पूछा गया था, जीवन का भौतिक आधार है। सही आंसर है प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा ये जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? सही आंसर है मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कला। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि? देखिए बहुत ही बड़े बड़े ऑप्शन हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर और आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। यह क्वेश्चन एनडीए की परीक्षा में पूछा भी गया है। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।